नमस्कार छात्रों। तो स्वागत करते हैं आपका एमआर स्टडी टाइम चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के लेसन प्लान संख्या 43 के बारे में बात करेंगे। आप अपने अनुसार जो भी आपकी लेसन प्लान की संख्या होगी वो आप डाल सकते हो। उसके बाद आज का टॉपिक है हमारा हिंदी का व्याकरण का विशेषण और क्लास की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य सेलेक्ट करने हैं। जैसे इन्होंने किए आप भी उसी प्रकार से कर सकते हो। इन्होंने सबसे पहले लिखा है विशेषण का अर्थ स्पष्ट करने में, विशेषण के भेदों को वर्गीकृत करने में, गुणवाचक विशेषण की व्याख्या करने में, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट करने में, संकेत वाचक विश्लेषण या संकेतवाचक विश्लेषण का विश्लेषण करने में। ये इस प्रकार से होना था, इन्होंने थोड़ा मिस्टेक किया है। और उसके बाद क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है हमने। तो शिक्षण सहायक सामग्री हमारी दो प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में हम चौक बोर्ड, संकेतक, झाड़न और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इन्होंने बच्चों की पीके टेस्टिंग की है, जो आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रही है। आप भी उसी प्रकार से बच्चों की पीके टेस्टिंग कर सकते हो। इसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। आपने क्या करना है, अपने भविष्य की उद्घोषणा करनी है। जैसे इन्होंने की है आप भी उसी प्रकार से लिख सकते हो कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने हिंदी व्याकरण के विशेषण उपविषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपके 4 स्टेप होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, छात्र क्रियाकलाप और चौकबोर्ड कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आप लिखोगे सामान्य परिचय, और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि छात्रों, आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वह हिंदी व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयोग होने वाले व्याकरण के नियम विशेषण का बोध करेंगे। यानी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या करना है, छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर और क्या है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपने क्या किया, सामान्य परिचय दिया। उसके बाद क्या है, विशेषण, जो आज का उपविषय है वो आपने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया बच्चों को। उससे पहले क्या आपने थोड़ा सा हिंट दिया कि आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आपने विशेषण के बारे में बच्चों को बताया कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर कॉम्पोनेंट का प्रयोग किया कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर। और उसके बाद आपने क्या किया, बच्चों को उदाहरण समझाए, जैसे काला, सफेद, ईमानदार। इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, तो उस प्रकार से आप लेसन प्लान बना सकते हो। जैसे ईमानदार के बाद इन्होंने लिखा है परिश्रमी, 10, व, लंबा आदि। तो ये क्या है कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। उसके बाद जो इन्होंने शिक्षण बिंदु का प्रयोग किया है वह है कि विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, और क्या है, संख्यावाचक विशेषण, और क्या है, संकेतवाचक विशेषण। और क्या किया इन्होंने, जो भी 4 पॉइंट थे उनको क्या किया इन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा, यानी छात्र अध्यापक क्या करेगा, चौक बोर्ड पर लिखेगा। उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट आपका शिक्षण बिंदु होगा, जो भी आपने ये 4 पॉइंट बच्चों को बताए उनका क्या करनी है, अब आपने व्याख्या करनी है। पहले आपने पॉइंट चूज़ किए कि हाँ आज हमें ये चीज़ बच्चों को पढ़ानी है या सिखानी है, तो उस प्रकार से आपने क्या करना है, 4 पॉइंट चूज़ किए आपने, तो अब उनकी क्या करनी है, आपने व्याख्या करनी है। फिर क्या है कि जैसे इन्होंने व्याख्या की आप भी उसी प्रकार से कर सकते हो, और साथ साथ में क्या करना है, आपने कॉम्पोनेंट का प्रयोग करना है। और जब भी आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखोगे तो आपने लिखना है कि सभी छात्र चौक बोर्ड की ओर देखेंगे। छात्रों की क्या क्रिया होगी इसमें कि जब आप ऐसे बोल रहे होंगे तो छात्र क्या करेंगे, या समझा रहे होंगे तो उनकी क्या क्रिया होगी उसमें बच्चों की, तो सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद है, आप विशेषण के भेदों को इस तरह भी एक फ्लैश कार्ड के ज़रिए भी बच्चों को समझा सकते हो या बता सकते हो। उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट आपका शिक्षण बिंदु होगा वो होगा परिणाम वाचक विशेषण। तो जैसे इन्होंने लिखा है कि जो विशेषण अपने विषय की मात्रा या परिमाण की जानकारी देता है उसे क्या कहते हैं, हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और कंपोनेंट का प्रयोग किया है कि छात्र अध्यापक अपनी वाणी में क्या करेगा, विराम देगा। फिर उसके बाद इन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछा है
और बच्चे ने उत्तर दिया और इन्होंने क्या किया, बोला बच्चे को कि बहुत अच्छे, बैठ जाइए। उसके बाद इन्होंने फिर से बच्चों से उसके बाद इन्होंने बच्चों को बताया कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। फिर उन्होंने ये बताया निश्चयवाचक परिमाणवाचक और अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक। उसके बाद इन्होंने फिर से बच्चों से प्रश्न पूछा है कि छात्रों, परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हो बीच बीच में। जैसे आपने थोड़ी देर उनको पढ़ाना है, जैसे थोड़े समझाया, उसके बाद क्या कर सकते हो, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपने पढ़ाया या कितना बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद क्या है, जो आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा वो होगा संख्यावाचक विशेषण। तो जैसे इन्होंने लिखा है, जो विशेषण हमें विषय की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान करवाता है उन्हें संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। तो आप उसमें इन्होंने कंपोनेंट का प्रयोग किया कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा, तो आपने क्या करना है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो वाला पॉइंट लिख देना है। और छात्र क्या करेंगे, सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद क्या है, आपका जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा वो होगा आपका निश्चयवाचक या निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जैसे इन्होंने लिखा है, आप भी उसी प्रकार से लिख सकते हो। साथ में आप क्या कर सकते हो, संख्या का मतलब ये होता है कि जिनको गिना जा सके। जैसे इन्होंने उदाहरण दिए हैं 10, 12, पहला, तीसरा, पाँचवा, दुगना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बच्चों को उदाहरण देकर भी समझा सकते हो। इसके बाद है अनिश्चयवाचक विशेषण। अनिश्चयवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जिसमें क्या करते हैं हम, जिसमें किसी भी चीज़ की क्या होती है, निश्चित संख्या नहीं होती है। तो जैसा इन्होंने लिखा है, जो विशेषण विषय की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता उसे अनिश्चयवाचक क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसके बाद क्या है, संकेतवाचक विशेषण, जो आपका अगला शिक्षण बिंदु होगा। तो जैसे इन्होंने लिखा है, आप उसी प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद क्या है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की, जैसे आपका लेसन खत्म होने वाला होगा तो आपने क्या करना है कि छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। और पुनरावृत्ति आपने किस प्रकार से करनी है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने हिंदी व्याकरण में विशेषण के भेद और अंतर का क्या किया, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद आपने क्या करना है, मूल्यांकन करना है। जैसे इन्होंने किया है कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, गुणवाचक विशेषण के बारे में बताइए, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट करें, और क्या है, संकेतवाचक विशेषण क्या है। और उसके बाद क्या करना है, अपने बच्चों को होमवर्क देना है। जैसे इन्होंने दिया, आप 3, 4 या 5 प्रश्न भी दे सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो जो आपने देखी, हिंदी की पाठ योजना, जिसमें हमने व्याकरण विषय के किस टॉपिक के बारे में बात की, विशेषण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की और जाना कि किस प्रकार से हम विशेषण विषय का पाठ योजना बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपका और हमारा एक अटूट रिश्ता बन सके। तो धन्यवाद छात्रों, आपका दिन मंगलमय हो।